अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की ये स्पेशल रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मतंजन की यानी कि ज़रदा है, जो बहुत ही ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से नट्स के साथ मैंने तैयार किया है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, उससे पहले झटपट सी रेसिपी तैयार कर लें और ये बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और बांटें। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। आधा किलो मैंने जो पक्की बनास्पति चावल होते हैं तो उनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। भिगोने के बाद पानी को मैंने अच्छे से बॉईल किया। उसके अंदर मैंने 10-12 लौंग डाल दिए। लौंग डालने के बाद चावल जो थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। चावल हमने उस टाइम तक बॉईल करना है जब तक वो एक कनी रह जाए, यानी कि कुछ कसर रह जाए। उसके बाद हमने इन चावलों को बॉईल करके इनका पानी हमने एक साइड पे कर देना है। ये व्यूअर्स आपको पता है ज़रदा हमेशा पक्की बनास्पति का बहुत मज़े का बनता है और कभी भी जो चावल होते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटते अगर आप पक्की बनास्पति से ज़रदा तैयार करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं चावल मेरे एक कनी रह गए हैं, तो इनको मैंने पानी खुश कर लिया। जितने मैंने चावल भिगोने से पहले लिए थे उसी बोल को मैंने नाप के चीनी निकाली थी, यानी कि आधा किलो अगर मेरे चावल थे तो इसमें आधा किलो ही चीनी जाएगी। तो यहाँ पे हाफ कप मैंने घी ले लिया है और इसके अंदर मैंने 5-6 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं और इसके अंदर अब मैं चीनी डाल दूंगी। हल्की सी इलायचियों में खुशबू आने लगे तो मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी है और 1 कप तकरीबन इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी। दूध डालने से ये क्या होगा कि हमारी जो चीनी है वो हार्ड नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट तरीके से इसका शीरा बन जाएगा। ये 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी फिर हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। देखा व्यूअर्स कितनी आसान रेसिपी है। ज़रदा बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी होती है और ये आप यकीन करेंगे थोड़े टाइम में ना ये ढेर सारा ज़रदा बन जाता है, क्योंकि खुशी वाला दिन है। इस दिन हमने बहुत सारे लोगों को बांटना होता है, हमसायों में, रिश्तेदारों में हमने अपनी खुशियाँ शेयर करनी होती है, मीठा बांटना होता है। तो ये झटपट सी रेसिपी आप बनाएं, इसको पहले सीखें, बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पे जो चावल मैंने एक कनी मेरा रह गए थे उनको पानी मैंने निचोड़ दिया। अब वो चीनी जो शीरा तैयार हो गया था उसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं पकाया उसको, बस चीनी मिक्स होगी। अब ये चावल मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने छोड़ देना है। दरमियानी आंच पे मैंने इसको उस टाइम तक कुक करना है जब तक शीरे का पानी बिल्कुल चावलों में खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल हल्का सा पानी जब इसके अंदर रह जाएगा फिर हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने आपने देखा है छोटे रसगुल्ले मंगवा के रखे हैं और यहाँ पे मुरब्बा जो सुर्ख सब्ज होता है, नारियल काट के रखा है, बादाम, छोटी इलायची है और इसके अंदर किशमिश मैंने रखी हुई है। ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ आपके पसंद की है और मतंजन में अगर ड्राई फ्रूट्स और ये चीज़ें ना हो तो मतंजन का मज़ा नहीं आता। आप ये देख सकते हैं पानी मेरा खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी इसके अंदर था। अब इस पॉइंट पे मैं इस जर्दे को दम दे दूंगी और सुर्ख और ग्रीन और मैंने येलो कलर का जो कलर फूड कलर होते हैं उसको थोड़े से पानी में मैंने मिक्स करके रख दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा फूड कलर इसके अंदर मैं डाल दूंगी, तो क्योंकि मतंजन थोड़ा सा कलरफुल सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये देख सकते हैं बस इसके अंदर मैंने ये तीनों कलर डाल देने हैं। ऊपर से इसके अंदर रसगुल्ले और ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे हैं वो डालें। व्यूअर्स इतनी आसान सी झटपट सी रेसिपी है और ये इतने मज़ेदार ज़रदा की रेसिपी है। अगर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रदा तैयार करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी वाह वाह ना हो और आपकी तारीफ ना हो। तो बस इसके ऊपर मैंने नारियल काट के डाल दिए, रसगुल्ले जो छोटे होते हैं वो डाल दिए हैं, मुरब्बे सुर्ख और जो सब्ज रंग के होते हैं वो डाल दिए हैं, किशमिश डाल दिए और बादाम डाल दिए हैं। बस इसको दे के और केवड़ा एसेंस बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। केवड़ा एसेंस से जो हमारे जर्दे के अंदर है ना बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाती है, तो वो ज़रूर डालिएगा। तो ये तमाम लाजमात आप तैयार करके रख लें। बस चावल जैसे ही आपका पानी खुश्क हो तो आप ऊपर से ये डालें और ये केवड़ा एसेंस मैंने चंद 1 टीस्पून आप लगा लें, बस इसके ऊपर मैंने चंद कतरे डाल दिए। इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जर्दे को दम दे दूंगी हल्की आंच पे, क्योंकि जर्दा थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पक्की बनास्पति का अगर आप जर्दा तैयार करेंगे ना तो कभी भी आपका ना चावल टूटेगा ना बैठेगा ना ही जर्दा खराब होगा। तो हमेशा जर्दा आप पक्की बनास्पति का लें। 10-15 मिनट मैंने इस जर्दे को दम दिया और ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल और कितना खिला खिला हमारा जर्दा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ जर्दा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो व्यूअर्स अगर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी हौसला अफजाई से ही हमारे चैनल चलते हैं और हमें कुछ हौसला होता है कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं।
तो आप ये देखें कितना मज़ेदार सा प्यारा सा हमारा जर्दा तैयार हो गया है। ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स और रसगुल्ले वगैरह मैंने लगा दिए हैं, बादाम लगा दिए हैं। और ये जैसे ही जर्दा देखने में खूबसूरत लगता है ना, तो खाने में भी ये जर्दा उतना ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।